नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने धार्मिक चैनल एम के प्रेरणा पर। श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में बताई गई उन 5 प्रमुख चीजों की चर्चा की गई है जिनकी चिंता हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। भगवद गीता का परिचय। भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भारतीय दर्शन, योग और आध्यात्मिकता का एक प्रमुख ग्रंथ है। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म के गहन रहस्यों का उद्घाटन किया है। गीता का संदेश समय और स्थान की सीमाओं से परे है और यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। भगवद गीता के मूल सिद्धांत। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अर्जुन को जीवन के कर्तव्यों को निभाने, धर्म का पालन करने और आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। गीता के अनुसार आत्मा अनादि और अनंत है और इसे किसी भी भौतिक वस्तु से नष्ट नहीं किया जा सकता। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के सिद्धांतों को समझाया गया है। चिंता मुक्त जीवन के लिए 5 प्रमुख बातें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5 प्रमुख चीजों की चिंता छोड़ने की सलाह दी है। ये 5 बातें जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हैं और हमें एक संतुलित और सुखी जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। 1. जीवन और मृत्यु की चिंता। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन और मृत्यु का चक्र भगवान के हाथ में है। आत्मा अनादि और अनंत है और इसका कोई अंत नहीं है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए जीवन और मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन का मूल्यांकन। जीवन का मूल्यांकन आत्मा के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह अमर, अजर और अविनाशी है। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा का अस्तित्व अनंत है। ये दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। मृत्यु का रहस्य। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे स्वीकार करना ही जीवन का एक हिस्सा है। मृत्यु एक नई शुरुआत का प्रतीक है जो आत्मा को एक नए शरीर में प्रवेश करने का अवसर देती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के प्राकृतिक क्रम के रूप में देखना चाहिए। जीवन की अनिश्चितता। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और हमें इस अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के पास हमारे जीवन का नियंत्रण है और हमें उनके निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। तारांकन। मृत्यु का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तारांकन। मृत्यु को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है जो उसे परमात्मा के समीप ले जाती है। हमें अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर की कृपा मानकर जीना चाहिए और मृत्यु को एक नई यात्रा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 2. फल की चिंता। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अध्याय 2 में उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता मत करो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। ये जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा पाते हैं। कर्म का महत्व। कर्म जीवन का आधार है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। फल की चिंता करने से हमारी एकाग्रता और प्रदर्शन प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। फल की अनिश्चितता। फल हमेशा हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता। ये जीवन की अनिश्चितता का एक हिस्सा है। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे कर्मों का फल तय करते हैं और हमें उनके निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। कर्म योग। कर्म योग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। ये सिद्धांत हमें एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित हो पाते हैं। 3. अतीत और भविष्य की चिंता। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अतीत बीत चुका है और भविष्य अज्ञात है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। गीता के अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरण चिन्ह योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर संग त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से कर्म करो। समत्व का नाम ही योग है। तारांकन। अतीत की चिंता छोड़ना। तारांकन। अतीत की घटनाओं का प्रभाव हमारे वर्तमान पर नहीं होना चाहिए। हमें अपने अतीत को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीख लेकर अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अतीत की चिंता हमें वर्तमान में जीने से रोकती है और हमारे मानसिक शांति को भंग करती है। तारांकन। भविष्य की चिंता छोड़ना। तारांकन। भविष्य अनिश्चित और अप्रत्याशित है। भविष्य की चिंता करना हमें वर्तमान में जीने से रोकता है और हमारी उत्पादकता को प्रभावित करता है। हमें भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तारांकन। वर्तमान का महत्व। तारांकन। वर्तमान ही हमारे पास है और इसे सुधारना ही हमारा कर्तव्य है। हमें अपने वर्तमान को सुधारने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। वर्तमान में जीने से हमें मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। तारांकन। समत्व भाव। तारांकन। समत्व भाव का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना। ये हमें जीवन की अनिश्चितताओं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। समत्व भाव हमें एक संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। 4. लाभ और हानि की चिंता। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में लाभ और हानि का चक्र चलता रहता है। इसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गीता के अध्याय 2 में उन्होंने कहा है, उद्धरण चिन्ह सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युधाय युज्यस नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखकर युद्ध करो, इससे पाप नहीं लगेगा। तारांकन। लाभ और हानि का चक्र। तारांकन। लाभ और हानि जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। ये चक्र हमेशा चलता रहता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लाभ की चिंता हमें लालची बना सकती है और हानि की चिंता हमें निराश कर सकती है। इसलिए हमें लाभ और हानि की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तारांकन। लाभ और हानि में समानता। तारांकन। लाभ और हानि में समानता का भाव रखना महत्वपूर्ण है।
ये हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। लाभ और हानि दोनों ही अस्थायी हैं और हमें इन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। समानता का भाव हमें एक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। तारांकन लाभ की लालसा छोड़ना। तारांकन लाभ की लालसा छोड़ना आवश्यक है। लालसा हमें हमारे कर्तव्यों से भटका सकती है और हमारी नैतिकता को प्रभावित कर सकती है। हमें अपने कार्यों को बिना किसी लालसा के पूरा करना चाहिए और लाभ को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।